Hello student, today we discuss about the digital electronics which is course in the Polytechnic of third semester, all student in the UP। तो आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे जो पॉलीटेक्निक कोर्स के थर्ड सेमेस्टर में है। तो इस पेपर की स्टार्टिंग क्या होगी, क्या सिलेबस है, ये सब कवर किया जाएगा इसमें। इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, कैसे है। तो इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का रोल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ऑल ऑपरेटर्स will become computerized in the modern period, and such function of computer is based on the digital electronics। तो आजकल आप लोग कह रहे हैं कि इंडिया ही पूरा डिजिटल हो गया है, तो इंडिया ही नहीं हुआ है, पूरा पृथ्वी ही अब डिजिटल हो गई है, इसी से सब काम हो रहा है। तो उसी का एक पहलू है, स्टार्टिंग है कि डिजिटल क्या है, इसमें कैसे आप कोडिंग करके सर्किट को ऑपरेट करते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी स्टार्टिंग होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें देखिए पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का कोर्स है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक पेपर। तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी लोग नाम सुनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों इसका नेम इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स का मीनिंग होता है द मैकेनिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मीनिंग है मैकेनिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैकेनिक्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन की गति कैसे होगी, सर्किट के अनुसार कैसे ये एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ट्रांसफ़र होगा, करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो से ऑपरेटर्स कैसे कंट्रोल होगा, करंट को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ये सारा मैकेनिज्म यानी मैकेनिक्स से रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉन का मैकेनिज्म है, इस प्रक्रिया को हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है, जैसे मैकेनिक्स का मीनिंग है मोशन, इफेक्ट ऑफ मोशन। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये सारी प्रक्रिया को हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का एक तरह से एक ब्रांच है, एक इफेक्ट है। तो इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कि व्हाट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कहाँ से कंक्लूडेड किया गया है, इसका मीनिंग क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में देयर आर टू ब्रांचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स की टू ब्रांचेज है। फर्स्ट को कहते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, और सेकंड का नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स।
तो इलेक्ट्रॉनिक्स का एनालॉग ब्रांच सेकेंड सेमेस्टर में था, तो इसको सभी लोग पढ़े हैं पॉलीटेक्निक के लिए। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बीटेक में भी है, पॉलीटेक्निक में भी है, बीएससी में भी है, कॉमन है। कोई भी स्टूडेंट इसको पढ़ता है उसको कहीं ना कहीं इसको पढ़ना पड़ता है। बिना इसके इलेक्ट्रॉनिक्स या टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट आजकल पॉसिबल नहीं है। तो इसमें हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पीछे स्टडी किए हैं। अब इसका एक जो ब्रांच है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इस सेमेस्टर में दिया गया है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली इंग्लिश में पढ़ा जाता है तो ज़्यादा समझ में आता है, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो हिंदी में इसको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ही लिखेंगे और इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लिखेंगे। तो हिंदी लिखें या इंग्लिश लिखें, इसे हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले भी पढ़ सकते हैं, दोनों लोगों के लिए इजी वे होगा। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कंटिन्यूअस होता है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है, कोई भी सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नल, तो ये सिग्नल एक होता है कंटिन्यूअस सिग्नल और एक होता है डिसकंटिन्यूअस सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल क्या है, डिजिटल सिग्नल क्या है, ये सब इसी से क्रिएट होता है। यहाँ पर सिग्नल का मीनिंग होगा वोल्टेज होगा, करंट होगा, पावर होगा, कुछ भी ले सकते हैं इस रूप में। तो एक कंटिन्यूअस करंट है या वोल्टेज है, एक डिसकंटिन्यूअस है। तो जो कंटिन्यूअस होता है इसी को कहते हैं हम लोग एनालॉग सिग्नल, और इसको कहते हैं डिस्क्रीट और डिजिटल सिग्नल। तो ये कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस का मतलब है यहाँ पर इसी से जो रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे सपोज कीजिए एसी सिग्नल, तो एसी सिग्नल कंटिन्यूअस होता है। जैसे मान लीजिए एसी वोल्टेज हो या करंट हो, इसका प्रोपेगेशन संचरण ऐसे होगा टाइम के साथ, तो कंटिन्यूअसली ये चेंज होता रहेगा। एसी सिग्नल है, डीसी सिग्नल है तो डिस्क्रीट होगा, डीसी ऑन है तो ऑन ही रहेगा, इस तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। तो इसको हम लोग एसी सिग्नल ले सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं डीसी सिग्नल और फंक्शन ऑफ स्विच, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, तो ये सब आता है डिजिटल सिग्नल में। तो एसी सिग्नल है। अब डिजिटल सिग्नल जो होगा ये डिस्क्रीट होगा, जैसे समय के रिस्पेक्ट में 0 प्लस, ऐसे सिग्नल वोल्टेज है या करंट है तो कांस्टेंट बना रहेगा अपने मान पर, या इसको हम लोग लोड ऑपरेट करते हैं तो ये घटते हुए जाएगा लेकिन फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। तो डिजिटल सिग्नल है जो कभी हाई रहता है कभी लो होता है ऐसे। तो इसको हम लोग लो को 0 कहते हैं, हाई को 1, फिर 0 फिर 1, ऐसे डिजिट। तो डिजिटल से कोड बना है, कोड से प्रोग्रामिंग बनता है, लैंग्वेज बनता है, तो ये डिजिट के रूप में पढ़ा जाता है।
डिसकंटिन्यूअस सिग्नल, इसीलिए इसका नाम रखा गया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये कंटिन्यूअस सिग्नल है, टाइम के साथ ये सिग्नल कंटिन्यूअसली वेरी करेगा। तो एसी सिग्नल है, ये एनालॉग सिग्नल का एग्जाम्पल है। और इसको कंट्रोल करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होगा वही होता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और डिस्क्रीट सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल है, ऑपरेटर्स है, डिवाइसेज हैं, सर्किट हैं, उनको हम लोग कहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोनों का ओरिजिन यही से स्टार्ट होता है। दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट हैं, एक डिजिटल है तो एक एनालॉग है। तो आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से परिचय कराया गया, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़े हैं। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ पोर्शन इंट्रोड्यूस करना है, तो एनालॉग का एप्लीकेशन डिजिटल में होगा। अब इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, तो जितने भी डिसकंटिन्यूअस सिग्नल है, जो कभी हाई रहते हैं तो हाई ही रहेंगे, लो हो जाएंगे तो लो बने रहेंगे, फिर हाई होंगे तो हाई रहेंगे, लो है। जैसे स्विच ऑन है तो हाई है, ऑफ कर देंगे तो लो पर बना रहेगा, जब तक ऑन नहीं करेंगे तब तक पुनः हाई नहीं होगा। तो डिस्क्रीट फंक्शन देता है। और ये कंटिन्यूअस सिग्नल का मीनिंग है जो कभी रुके ना, हमेशा फ्लोइंग ऑर्डर में बना रहे, जैसे एसी सिग्नल है। तो डिजिटल एनालॉग सिग्नल सर्किट में आप लोग एसी सिग्नल भी पढ़े हैं, क्या है एसी सर्किट भी पढ़े हैं, क्या है फेज। तो कुछ बेस इसमें पढ़े हैं, BEE पढ़े हैं, तो उसमें भी कुछ सर्किट पढ़े हैं। तो इसमें सर्किट डायरेक्ट यूज होती है, एनालॉग की जो भी आएगी डिजिटल फॉर्म में रहेगी। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मीनिंग है डिसकंटिन्यूअस सिग्नल, इसी से बना है, कौन है क्या है। तो इसमें एनालॉग एंड डिजिटल दोनों का मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया गया। अब इसी के साथ आप एक ही से दोनों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो दोनों इसमें आ जाएगा। क्या कंपेयर है, ग्राफ कैसे है। अब इसमें जो 1 होता है, डिजिटल 0 है और 1 है। तो 0 1 का जो मीनिंग है, डिजिटल मीनिंग, डिजिटल मीनिंग क्या है, तो इसमें देखिए 0 का मीनिंग होता है अप, लो, डाउन, निगेटिव, फॉल्स। तो इसका मीनिंग है अप होगा, लो होगा, डाउन होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव कनेक्शन, फॉल्स होगा। और एक आप लोग और कह सकते हैं, इसका मीनिंग दूसरा होता है ओपन। जैसे कोई स्विच है, कोई भी स्विच है, इसको ओपन कर दिया जाए तो ये ओपन हो जाएगा, अब इसे सिग्नल पास नहीं करेगा, ओपन। इसी तरह से 1 का मीनिंग होता है इसका अपोजिट, ऑन, हाई, अप, पॉजिटिव, ट्रू और क्लोज्ड। तो ये दो कोडिंग यूज होगा। 0 1, तो यहाँ पर जो 0 है 1 है, इसको हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो सर्किट में 0 का मीनिंग क्या होगा, जैसे आपको ऑफ करना है कोई चीज़, निगेटिव कनेक्शन करना है, स्विच को ओपन करना है, डाउन करना है, तो 0 का यूज होगा कोड के रूप में, नंबर सिस्टम के रूप में। अगर 1 का मीनिंग है तो इसका मीनिंग होगा कि सर्किट को ऑन करना है, हाई करना है, अप करना है। तो इन सभी लैंग्वेज के लिए 1 डिजिट यूज होगा, और ये सभी लैंग्वेज के लिए डिजिट 0 यूज होगा। दोनों को कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम।
तो बाइनरी नंबर से इसको कंट्रोल किया जाता है। उसी डिजिट के कारण ये 0 और 1 जो डिजिट है यही सब फंक्शनल काम करेंगे। इसी के कारण, डिजिट के कारण ही इसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल सिग्नल को कंट्रोल करने वाली ब्रांचेज। तो इस इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी टर्म आएगा 0 1 के रूप में होगा। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच है जिसमें हम लोग डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट सिग्नल के बारे में डिस्कस करते हैं। और डिस्क्रीट सिग्नल क्या होगा? जो सिग्नल ब्रेक करके जाए, टाइम के साथ कंटिन्यूअस वैरी न करे। कभी हाई है तो हाई ही रहेगा, लो है तो लो रहेगा, हाई होगा तो हाई होगा। तो उसी को कहते हैं डिस्क्रीट सिग्नल, जिसमें फेज ब्रेक हो, फ्रीक्वेंसी ना हो। तो इस तरह के सिग्नल को अगर हम लोग डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट कहते हैं। इसमें जो 0 है, 0 पर है उसी को निगेटिव मान लिया जाएगा। जो 0 से ऊपर है पॉजिटिव होगा, निगेटिव वैल्यू को इसमें 0 लिया जाता है। 0 से छोटा वैल्यू नहीं होता है डिजिटल में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दो ब्रांचेज है, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल क्या है? तो डिस्क्रीट सिग्नल को सॉल्व करने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसमें देखिए, जैसे नंबर सिस्टम इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए नंबर ही सफिशिएंट होंगे, 0 और 1। तो बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। और भी जो सिस्टम इसके लिए बनाया गया है, इसके मैथमेटिक्स को समझने के लिए, सर्किट ऑपरेशन समझने के लिए, सॉफ्टवेयर समझने के लिए, हार्डवेयर से कनेक्शन करने के लिए। तो नंबर सिस्टम, जैसे आप फ़ोन नंबर मिलाते हैं तो आपका मोबाइल एक्टिवेट हो जाता है। तो नंबर आपको दिया गया है और मोबाइल में सभी सिस्टम सर्किट है, सर्किट एक्टिवेट होकर आपके आर्डर का फॉलो कर रही है। कंप्यूटर का कीबोर्ड कंट्रोल करते हैं तो वो नंबर सिस्टम रहता है और सर्किट अपना फंक्शन आपके कीबोर्ड पे दबाने के अनुसार काम करना शुरू कर देती है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन क्या है, ये सभी चीज़ें पढ़ते हैं इसमें। तो कुछ नंबर सिस्टम डेवलप किया गया है डिजिटल में, उसको थोड़ा सा पढ़ना आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, इसमें है कि टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ डिजिटल सर्किट, डिजिटल सर्किट आर devices there are following types of number systems are developed। तो आजकल जो भी वर्क हो रहा है मैन या मशीन, जो सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है टेक्नोलॉजी में, मैन ऑर्डर करता है मशीन को, मशीन इंफॉर्मेशन देती है मैन को। तो इनपुट आउटपुट जो भी है वो कैसे मिलता है, तो इसके लिए जो नंबर सिस्टम है बनाया गया है वो 4 टाइप्स के हैं। जैसे फर्स्ट नंबर है डेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम DN। दूसरा है
बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये 4 टाइप्स का नंबर सिस्टम है, इसी से सभी वर्क किए जाते हैं। कोई भी लैंग्वेज जैसे आप पढ़ते हैं कोडिंग करके बनाए जाते हैं, उसमें इनका रोल है। सर्किट का हार्डवेयर और ये सब सॉफ्टवेयर लैंग्वेज कैसे प्रिपेयर होते हैं उसमें सहयोग करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम है डिजिटल सर्किट को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से नंबर सिस्टम बनाए गए हैं, डिजिटल और एनालॉग में क्या डिफरेंस है, ये एक्सप्लेन किया जा रहा है इस लेक्चर में। अब देखिए इसका सिंबल रेडिक्स, रेडिक्स को बेस भी कहते हैं। अब एवब नंबर systems is described as, तो इसका नेम सिंबल और रेडिक्स या नोटेशन लेते हैं हम लोग, इसी को रेडिक्स भी कहते हैं। तो देखिए डिजिटल को इंग्लिश में हल्का सा इंग्लिश लिखा जा रहा है जो बहुत सिंपल हो, इतना टेक्निकल वर्ड सब लोग पढ़ते हैं तो कोई भी इसको एक्सप्लेन कर सकता है, हिंदी इंग्लिश की बात नहीं है, मीनिंग है। देखिए नेम है पहला डेसिमल, तो डेसिमल नंबर सिस्टम का सिंबल होता है 0 1, जो सभी लोग परिचित हैं। 5 6 7 8 9, तो इसमें 10 डिजिट यूज होते हैं, तो इसको हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को बेस 10 से दिखाते हैं। ऐसे कोई भी नंबर लिख दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि इसका बेस हम लोग ले लेंगे बेस 10 डिजिट का इसमें एप्लीकेशन होता है, इसी से पूरा दुनिया कुछ भी लिखती पढ़ती है, आप लोग भी पढ़ते लिखते आए हैं, तो वही सेम लिया गया है जिससे सब लोग परिचित थे। दूसरा इसका जो नाम है बाइनरी, तो इसमें केवल 2 डिजिट लिया जाता है 0 1, तो इसका जो बेस होगा यहाँ पर कोई भी नंबर लिया जाएगा बेस 2 हो जाएगा, रेडिक्स। तीसरा होता है ऑक्टल, तो ऑक्टल में 0 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 8 डिजिट का यूज होता है, 7 तक लेते हैं डिजिट इसी का। तो फर्स्ट नॉलेज हमारा मैथमेटिक्स का है वो डेसिमल नंबर पर है, डेसिमल के बाद बाइनरी बना है, ऑक्टल बना है, हेक्सा बना है, तमाम बने हैं, तो इसको हम लोग बेस 8 से दिखाते हैं। एक फोर्थ नंबर है हेक्सा डेसिमल, केवल हेक्सा भी कह सकते हैं हेक्सा, तो इसका सिंबल सेम वही है 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F, तो इसमें 16 डिजिट का यूज होता है, जैसे ये 10 है 11 12 13 14 15 16 दिया जाएगा, तो ये इसका सिंबल होगा। अब इसका जो नोटेशन है 16, तो किसी नंबर सिस्टम के बेस में 16 लगा होगा, 8 लगा होगा, 2 लगा होगा, तो इसका नोटेशन होगा नंबर सिस्टम। कि किसका सिंबल क्या होगा कैसे पहचानेंगे, तो ये नंबर सिस्टम का नोटेशन होगा।
अब इसमें ये एक्सप्लेन करना हम लोगों को कि जैसे किसी चीज़ का कीबोर्ड है तो डेसिमल नंबर सिस्टम में डिस्क्राइब रहता है। अब उस डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को ऑक्टल में, ऑक्टल को हेक्सा में, या हेक्सा से ऑक्टल, बाइनरी, डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आप लोगों के कोर्स में थोड़ा सा दिया रहता है, सबके कोर्स में। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होगा, इसका कन्वर्जन बाइनरी में कैसे होगा, या बाइनरी से डेसिमल कैसे होगा, हेक्सा से ऑक्टल का क्या होगा, ऑक्टल से डेसिमल या बाइनरी कैसे चेंज होगा। तो ये सब टर्म एक्सप्लेन होगा थोड़ा सा, और इसका यूज भी करना है। तो इतना इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन लिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को इलेक्ट्रॉनिक्स की एक ब्रांच के रूप में निकाला गया, और इसमें क्या स्टार्टिंग है, आपका सिलेबस क्या है, कैसे हम लोग शुरू करेंगे। तो एक टर्म मिला डिजिट, 0 एंड 1, और उस 0 एंड 1 को समझने के लिए हम लोगों के जो पूर्वज हैं वो 4 नंबर सिस्टम बनाए हैं, और यही नंबर सिस्टम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करता है। और इसी से कोई लैंग्वेज जैसे आप लोग पढ़ते हैं, कोई भी C++, जावा, पास्कल, कोबोल, फोर्टान, तो इस तरह से कई तरह के लैंग्वेज है जो यूज होते हैं। तो यहाँ पर इनका पहले इंट्रोडक्शन जरूरी होता है, इसी से कोडिंग बनती है, सर्किट का ऑपरेशन एक्सप्लेन होता है। तो ये 4 नाम है, सबका सिंबल पहले से जाना पहचाना है। इसमें 10 डिजिट का यूज हुआ है, इसमें 2 का, इसमें 8 का यूज हुआ है, और इसमें 16 डिजिट का यूज हुआ है, तो इसका बेस 16 लगा दिया जाता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा, और बाइनरी डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होगा, ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे होगा, हेक्सा में कैसे होगा, मतलब इंटर कन्वर्जन ऑफ 4 नंबर सिस्टम कैसे होता है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।